Hello friend, good morning. Welcome to my YouTube channel English Learning Hub. Today I will discuss about इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसे कैसे जवाब देता हूँ। ठीक है, तो एक क्लर्क और एक उम्मीदवार के बीच कन्वर्सेशन होता है इंटरव्यू के बारे में, तो कैसे बोलना है तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो इंग्लिश में जैसे एक उम्मीदवार है, वो कहता है क्या, मेरा नाम संत कुमार है, मुझे इंटरव्यू में बुलाया गया है। तो उसको कैसे बोला जाएगा, माय नेम इज़ संत कुमार, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। क्लियर। तो क्लर्क कहता है कि ठीक है महोदय, इनके बाद आपका ही नंबर है। राइट सर, इट इज़ योर टर्न आफ्टर हिम। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, उम्मीदवार कहता है ठीक है, मैं ठीक समय पर पहुंचा हूं। ओके, आई हैव रीच्ड इन टाइम। तो क्लर्क बोलता है कि कृपया जाइए, अब आपको अंदर बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ गो इनसाइड, यू आर बीइंग कॉल्ड नाउ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है उम्मीदवार, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर मे आई कम इन। तो अधिकारी कहता है हाँ आइए, यस कम इन। तो उम्मीदवार कहता है कि नमस्ते सर, मैं संत कुमार हूँ, गुड मॉर्निंग सर, आई एम संत कुमार। तो अधिकारी बोलता है मिस्टर संत कुमार कृपया बैठ जाइए, मिस्टर संत कुमार प्लीज सिट डाउन। तो अधिकारी बोलता है कि आपने किस पद के लिए आवेदन किया है, फॉर विच पोस्ट हैव यू अप्लाइड। तो उम्मीदवार बोलता है सर मैंने ग्राफिक डिजाइनर पद के लिए आवेदन किया है। सर आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। नेक्स्ट क्या है, अधिकारी बोलता है आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उम्मीदवार कहता है सर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए पास किया है, सर आई हैव पास्ड माय बीए फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अधिकारी बोलता है कि बीए में तुम्हारे क्या विषय थे, व्हाट वर योर सब्जेक्ट इन बीए। तो उम्मीदवार बोलता है सर मेरे विषय थे अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र, सर माय सब्जेक्ट वर इंग्लिश, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अधिकारी बोलता है आपने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स कहाँ से किया है, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव यू कंप्लीटेड योर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। तो उम्मीदवार बोलता है सर मैंने NIIT इलाहाबाद से यह कोर्स किया है, सर आई हैव डन इट फ्रॉम NIIT इलाहाबाद। अधिकारी बोलता है इस क्षेत्र में आपको कोई पहले का अनुभव है, तो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो उम्मीदवार बोलता है जी हाँ सर, मुझे 1 साल का अनुभव है, यस सर आई हैव गॉट 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अधिकारी बोलता है क्या आप इस समय कहीं काम कर रहे हैं, आर यू वर्किंग एट द मोमेंट। तो उम्मीदवार बोलता है जी हाँ सर, पिछले 1 वर्ष से मैं एक फर्म में काम कर रहा हूँ, यस सर आई हैव बीन सर्विंग इन अ फर्म फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो ये जो था कन्वर्सेशन किसके बीच था, एक इंटरव्यूअर, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट और एक जो ऑफिसर है। ठीक है, कि कैसे बोला जाता है इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन आता है, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जितना आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनेंगे इसको, उतना आपके दिमाग में ये बैठेगा। ठीक है, तो एक बार सुनने से नहीं होगा, इसको बार बार सुनना है, इसको बार बार पढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो जब बार बार करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में एकदम सारा सेंटेंस फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कन्वर्सेशन अबाउट द मैरिज। ठीक है, शादी के बारे में। तो इसमें क्या है, एक श्रीवास्तव जी हैं और एक प्रधान जी हैं। ठीक है, तो इनके बीच बातचीत होता है। तो कहते हैं श्रीवास्तव जी, हेलो प्रधान जी नमस्ते, आप कैसे हैं। हेलो मिस्टर प्रधान, हाउ आर यू। तो प्रधान जी बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ धन्यवाद, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू। तो श्रीवास्तव कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू, है ना।
तो प्रधान जी बोलते हैं खुशी की बात मेरे लिए भी है, दिस द प्लेजर इज माइन। तो श्रीवास्तव कहते हैं कि यह मेरी पत्नी रश्मि है, दिस इज माई वाइफ रश्मि। तो प्रधान जी बोलते हैं नमस्कार रश्मि, आपका स्वागत है, हेलो रश्मि, वेलकम। तो श्रीवास्तव जी कहते हैं प्रधान जी हम आपसे कुछ मदद मांगने आए हैं। तो मिस्टर प्रधान वी हैव कम टू टेक योर हेल्प। ठीक है, तो प्रधान जी बोलते हैं जी हाँ कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो श्रीवास्तव जी कहते हैं आपके ऑफिस में विपुल है, क्या आप उन्हें जानते हैं। डू यू नो मिस्टर विपुल इन योर ऑफिस। तो प्रधान जी बोलते हैं जी हाँ वे मेरे अच्छे मित्र हैं। यस ही इज़ माई गुड फ्रेंड। तो श्रीवास्तव जी बोलते हैं क्या आप उनके परिवार के बारे में जानकारी रखते हैं। डू यू नो अबाउट हिज फैमिली। तो प्रधान जी बोलते हैं कि जी हाँ मैं उन सब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। यस आई नो देम वेरी क्लोजली। तो श्रीवास्तव जी कहते हैं वास्तव में विपुल जी अपने पुत्र के लिए मेरी पुत्री शीला के से संबंध के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। इन फैक्ट विपुल वांट्स टू कंसिडर अ मैच फॉर हिज सन विथ माई डॉटर शीला। तो प्रधान जी बोलते हैं तो ये बात है, ओ आई सी। तो श्रीवास्तव जी बोलते हैं आप उनके पुत्र एवं परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। कुड यू प्लीज गिव मी सम डिटेल अबाउट देयर सन एंड देयर फैमिली। तो प्रधान जी बोलते हैं उनके परिवार में 3 सदस्य हैं, मिस्टर एंड मिसेज विपुल तथा उनका बेटा अंकुर। देयर आर 3 मेंबर इन हिज फैमिली, मिस्टर एंड मिसेज विपुल एंड देयर सन अंकुर। तो श्रीवास्तव जी बोलते हैं अंकुर क्या करता है। तो व्हाट डज अंकुर डू। तो प्रधान जी बोलते हैं वह एक कंपनी में अधिकारी है, ही इज एन ऑफिसर इन अ कंपनी। तो श्रीवास्तव जी बोलते हैं क्या आप अंकुर के स्वभाव के बारे में कुछ और बता सकते हैं। कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट अंकुर्स नेचर। तो प्रधान जी बोलते हैं वह एक सरल और मिलनसार लड़का है, ही इज अ सिंपल एंड एडजस्टेबल बॉय बाय नेचर। ठीक है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट 2 person विच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट मैरिज। ठीक है, यानी शादी के बातचीत की बात होती है ना, क्या लड़का करता है ना, लड़का के परिवार में कितने सदस्य हैं। तो जब भी अगर बातचीत करोगे आप तो इसी तरीके से बार बार सेंटेंस पढ़ोगे तो आपका दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन है टॉक बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के बीच बातचीत होता है। ठीक है, तो इसमें है एक ओम है एक कोमल है। ठीक है, तो ओम कहता है हेलो कोमल तुम कैसी हो। हेलो कोमल हाउ आर यू। तो कोमल बोलती है तो ठीक हूँ तुम कैसे हो। आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। तो ओम बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल क्वाइट ओके फाइन जो भी बोल सकते हैं। तो कोमल बोलती है आजकल तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। तो ओम बोलता है मैं MA पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इन MA। तो कोमल बोलती है तुमने MA कब ज्वाइन किया, व्हेन डिड यू ज्वाइन MA। तो ओम बोलता है इसी वर्ष, दिस वेरी ईयर। तो कोमल बोलती है तुम्हारा कॉलेज कहाँ है, वेयर इज योर कॉलेज। तो ओम बोलता है यह उत्तरी जिला में है, इट्स इन नॉर्थ दिल्ली। तो रचना बोलती है हाय कोमल कैसी हो। हाय कोमल हाउ आर यू। एक तीसरा गर्ल आती है और बोलती है कोमल को, है ना, हाय कोमल कैसी हो। हाय कोमल हाउ आर यू। तो कोमल बोलती है बिल्कुल ठीक हूँ यार, है ना, क्वाइट वेल ओके। तो रचना बोलती है आज बहुत दिनों बाद दिखाई दी। आई हैव सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। तो कोमल बोलती है हाँ मैं बाहर गई हुई थी। यस आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। तो रचना बोलती है यहाँ आओ और मेरी सहेली जूही से मिलो। यस सॉरी कम हेयर एंड मीट माय फ्रेंड जूही। तो कोमल बोलती है हाय जूही नमस्ते। हाय जूही गुड मॉर्निंग। तो जूही बोलती है तुम कौन सा कोर्स कर रही हो, व्हाट कोर्स आर यू डूइंग। तो कोमल बोलती है मैंने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लिया है, आई हैव ज्वाइंड अ कंप्यूटर कोर्स। तो जूही बोलती है तुम यह कोर्स कहाँ से कर रही हो, फ्रॉम वेयर आर यू डूइंग दिस कोर्स। तो कोमल बोलती है मैं NIIT से कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम NIIT। तो जूही बोलती है तुम्हारे घर से यह इंस्टीट्यूट कितनी दूर है, हाउ फार इज दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम
योर हाउस। तो कोमल बोलती है करीब 2 किलोमीटर, अबाउट 2 किलोमीटर। तो जूही बोलती है वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर। तो कोमल बोलती है कम से कम 1 घंटा, एटलीस्ट एन आवर। तो जूही बोलती है अच्छा ओ, है ना। कोमल बोलती है कि अरे मैंने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, ओह आई डिड नॉट आस्क अबाउट यू। तो जूही बोलती है मैं बीए कर रही हूँ, आई एम डूइंग बीए। कोमल बहुत अच्छा, वेरी गुड। जूही अच्छा, बाय कोमल, ओके बाय कोमल। कोमल बोलती है अच्छा जूही, फिर मिलते हैं, बाय बाय जूही, सी यू अगेन। तो दिस इज कन्वर्सेशन अबाउट बिटवीन, सॉरी अबाउट नहीं, बिटवीन 2 और 3 फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि पूछा जाता है कि तुम कैसी हो, कहाँ से पढ़ रही हो, तुम्हारा कॉलेज कितना दूर है, तुम किस सब्जेक्ट लेके पढ़ रही हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जब आप अगर किसी से मिलेंगे दोस्त लोग से, तो उम्मीद करते हैं कि नेम अलग रहेगा लेकिन सेंटेंस तो यही रहेगा, सेंटेंस तो ऐसा ही बोलना है। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं। ये कन्वर्सेशन है कैरियर रिलेटेड इंटरेक्शन, ठीक है ना। कैरियर रिलेटेड इंटरेक्शन है। शेखर कहता है नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। प्रोफेसर बोलता है नमस्ते शेखर, गुड मॉर्निंग शेखर। तो शेखर बोलता है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर। तो प्रोफेसर बोलता है हाँ कृपया आइए, यस प्लीज कम इन। तो शेखर बोलता है सर मैं आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूँ, सर आई वांट टू टॉक टू यू ऑन सर्टेन मैटर। प्रोफेसर बोलता है हाँ तुम बताओ, यस टेल मी। तो शेखर बोलता है सर मैं अपने कैरियर के बारे में अपनी अमूल्य सलाह चाहता हूँ, सर आई वांट टू योर वैल्यूएबल एडवाइस अबाउट माई कैरियर। प्रोफेसर बोलता है शेखर आजकल तुम क्या कर रहे हो, शेखर व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज। तो शेखर बोलता है सर मैंने इस वर्ष बीए की परीक्षा दी है, सर आई हैव अपीयर्ड इन द बीए एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो प्रोफेसर बोलता है शेखर तुम्हारे पेपर कैसे हुए हैं, शेखर हाउ हैव यू डन योर पेपर्स। तो शेखर बोलता है कि सर मुझे 75% अंक मिलने की उम्मीद है, सर आई एक्सपेक्ट टू गेट अबाउट 75% मार्क्स। प्रोफेसर बोलता है बहुत अच्छा, तब तो तुमको एमए में प्रवेश आसानी से मिल सकती है, वेरी गुड, देन यू कैन गेट एडमिशन इन एमए इजली। तो शेखर बोलता है परंतु सर मैं कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता हूँ, बट सर आई वांट टू ज्वाइन अ गुड प्रोफेशनल कोर्स। तो प्रोफेसर बोलता है तब तुम कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन एनी कंप्यूटर कोर्स। तो शेखर बोलता है सर आपकी सलाह ठीक है, तो सर योर एडवाइस इज गुड। तो प्रोफेसर बोलता है तुम कोई कम या अधिक अवधि वाला डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, यू कैन गो फॉर एनी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो शेखर बोलता है इसमें कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक सर। तो प्रोफेसर बोलता है शॉर्ट टर्म कोर्स में 6 महीने से 1 साल और लॉन्ग टर्म कोर्स में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। और शॉर्ट टर्म कोर्स टेक 6 मंथ टू 1 ईयर, वेयर अ लॉन्ग टर्म कोर्स टेक 2-3 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के बीच कन्वर्सेशन होता है, जो कि किसी कैरियर से रिलेटेड बातचीत होता है कि कोई स्टूडेंट अगर बीए का एग्ज़ाम देता है, अभी रिजल्ट निकलता नहीं है, लेकिन वो अपना सलाह लेना चाहता है। तो अगर उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी अगर किसी से बातचीत करोगे, कोई प्रोफेसर से या कोई जो कि आपको सलाह दे सकते हैं, तो इसी तरीके से बातचीत करोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन है, इन अ बैंक टू ओपन एन अकाउंट। बैंक में अगर जाते हो तो अकाउंट अगर ओपन करना रहता है तो आप कैसे बातचीत करते हो इन बैंक, तो उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है, ग्राहक महोदय मैं आपके बैंक में खाता खोलना चाहता हूँ, सर आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक। तो क्लर्क बोलता है श्रीमान हमारे प्रबंधक श्री चावला जी से मिल लीजिए, प्लीज़ सी मी मिस्टर चावला और बैंक मैनेजर। तो ग्राहक बोलता है धन्यवाद, थैंक यू। तो क्लर्क बोलता है कोई बात नहीं, नो मेंशन। तो मैनेजर बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो ग्राहक बोलता है कि महोदय मेरा नाम सलील है, मैं आपके बैंक में एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ, सर माय नेम इज़ सलील एंड आई वांट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट विथ योर बैंक।
तो मैनेजर बोलता है यह लीजिए फॉर्म, कृपया इसे भर दें और उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से परिचय पुष्टि करवा दें जिसका पहले से इस बैंक में खाता है। Here is the form, please fill it up and get it introduced by any person who already has an account with this bank। तो ग्राहक बोलता है मैं चेक की सुविधा भी चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू द चेक फैसिलिटी ऑल्सो। तो मैनेजर बोलता है तब आपको कम से कम 1,000 रुपये के साथ इसे खोलना होगा। देन यू हैव टू ओपन इट एटलीस्ट विथ 1,000 रुपीज़। क्लियर। तो ग्राहक बोलता है क्या मैं इस खाते के साथ नामांकन की सुविधा भी ले सकता हूँ? कैन आई अवेल द नॉमिनेशन फैसिलिटी इन दिस अकाउंट? तो मैनेजर बोलता है क्यों नहीं, यह सुविधा सभी प्रकार के खातों में उपलब्ध है। वाई नॉट, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो ये जो था कॉन्वर्सेशन, ठीक है, इन बैंक, आप क्लर्क और मैनेजर, ठीक है, उन लोगों से कैसे बात करोगे, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सेंटेंस को क्या करना है, बार बार सुनना है। ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो कि आपका सेंटेंस आपके माइंड में फिट हो जाएगा। जब आपके माइंड में फिट होगा तो इससे रिलेटेड आप कोई दूसरा सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो बार बार हम यही बोल रहे हैं कि बार बार सेंटेंस को सुनना है। चलिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग टू अ सर्वेंट। ठीक है, यानी अगर कोई नौकर है तो उससे हमको कैसे बातचीत करना है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। कहता क्या है कि कल्लू यहाँ आओ, कल्लू कम हेयर। तो एक कप चाय बनाओ, प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो क्या नाश्ता तैयार है, इज द ब्रेकफास्ट रेडी? तो चाय और नाश्ता मेज पर रखो। पुट द टी एंड ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। आज खाना जल्दी बना लेना, प्रिपेयर फूड अर्ली टुडे। अब तुम जाओ, यू मे गो नाउ। तो कल्लू बर्तन साफ कर दिए? कल्लू हैव यू क्लीन द यूटेंसिल? तो अच्छा बिजली बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट। राम को टेलीफोन करो, रिंग अप राम। 4 बजे का अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म एट 4 o'clock। बिस्तर बिछा दो, मेक द बेड प्लीज। अंदर से दरवाजे की सिटकिनी लगा दो, लैच द डोर फ्रॉम इनसाइड। कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो ये सर्वेंट और एक जो ऑनर है उसके बीच बातचीत हो रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से सुनना है और बार बार उस सेंटेंस को रिवाइज करना है, बोलना है। ठीक है। चलिए आगे जो है अबाउट फूड एंड ड्रिंक, फूड और ड्रिंक के बारे में बातचीत करना है। तो कैसे बातचीत करेंगे, ठीक है, तो आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू टेक, है ना, व्हाट वुड यू टेक। एक कप कॉफ़ी बनाओ, प्रिपेयर अ कॉफ़ी ऑफ टी, सॉरी प्रिपेयर अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो नाश्ते में आप क्या पसंद करेंगे, व्हाट विल यू हैव इन द ब्रेकफास्ट। दोपहर का भोजन हम 1 बजे करते हैं, वी टेक आवर लंच एट 1 PM। ठीक है। तो खाने के लिए मेज लगाओ, ले द टेबल फॉर मील्स। आप सब जी भर खाएं, जी भर कर खाएं। ठीक है ना। ईट टू योर हार्ट्स कंटेंट ऑल ऑफ यू। सानू आपका भोजन लग गया है, सानू योर डिनर हैज बीन लेड। मुझे जोर की भूख लगी है, आई एम ऑफुल हंग्री। बासी खाना कभी मत खाओ, नेवर टेक सेल स्टॉल फूड। बासी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्टॉल फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। रोटी पर घी लगाओ, स्प्रेड घी ऑन द ब्रेड। हमें हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, वी शुड ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। मुझे चाय से कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। आपने खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, योर अरेंजमेंट फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ वेरी गुड। मैं गर्मियों में अक्सर शीतल पेय पीता हूँ, आई ऑफन टेक कोल्ड ड्रिंक इन समर। फिर क्या कहता है, कृपया हम सभी के लिए चाय लाइए, प्लीज सर्व टी फॉर ऑल ऑफ अस। उनका रहन सहन बहुत अच्छा है या उनका रहन सहन अच्छा है, दे हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो ये था। चलिए अब एक टेलीफोन कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं, कैसे टेलीफोन कंप्लेंट के बारे में बातचीत किया जाता है ना। एक्सचेंज में बातचीत करते हैं। जैसे एक रोमी है, वो बोलती है कि हेलो टेलीफोन एक्सचेंज, हेलो टेलीफोन एक्सचेंज। तो ऑपरेटर बोलता है जी हाँ श्रीमान, यस सर।
तो बोलती है मैं सिविल लाइन से, सॉरी रोमी लड़का है, ठीक है, तो मैं सिविल लाइन से बोल रहा हूँ, मेरा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सिविल लाइन्स, माई टेलीफोन इज डेड। तो ऑपरेटर बोलता है यह कब से ख़राब है, सिंस व्हेन, है ना। तो रोमी बोलता है यह 10 दिन से ख़राब है, इट हैज़ बीन डेड फॉर 10 days, ठीक है। तो ऑपरेटर बोलता है क्या आपने अपनी शिकायत पहले दर्ज करवाई, हैव यू रजिस्टर्ड योर कंप्लेन अर्लियर। तो रोमी बोलता है हाँ मैंने पिछले शुक्रवार को दर्ज कराई थी, यस आई रजिस्टर्ड द कंप्लेंट लास्ट फ्राइडे। तो ऑपरेटर बोलता है सर आपका नंबर क्या है, सर व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर। तो रोमी बोलता है कृपया नोट करें 23848790, प्लीज़ नोट डाउन इट 23848790। तो ऑपरेटर बोलता है हाँ सर मैंने नंबर नोट कर लिया है, यस सर आई हैव नोटेड डाउन द टेलीफोन नंबर। तो रोमी बोलता है आप मुझे कंप्लेंट नंबर देंगे, तो कुड यू गिव मी द कंप्लेंट नंबर। तो ऑपरेटर बोलता है यस सर यह है D20, है ना, यस सर इट इज़ D20। तो रोमी बोलता है कि इसे जल्दी ठीक करा दें, प्लीज़ गेट इट रिपेयर्ड सून। तो ऑपरेटर बोलता है जी हाँ जल्दी ठीक हो जाएगा, यस इट विल बी डन सून, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन था किसके बारे में, टेलीफोन जब अगर आपका ख़राब होता है तो आप एक्सचेंज ऑफिस में कैसे बात करोगे, वहाँ ऑपरेटर एनी टाइम अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो उससे कैसे बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन बिटवीन द कस्टमर एंड अ बैंक ऑफिसर, ठीक है, एक कस्टमर है और एक बैंक ऑफिसर है, तो उसके बारे में कैसे बातचीत करेंगे चलिए देखते हैं। रोहित कहता है, एक रोहित है और एक ऑफिसर है। रोहित कहता है सर मैं इस बैंक की शाखा में अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ, सर आई वांट टू ओपन एन अकाउंट इन योर बैंक। तो ऑफिसर बोलता है आप किस प्रकार का अकाउंट चाहते हैं, सेविंग्स या करेंट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट, सेविंग और करेंट। तो रोहित कहता है सेविंग अकाउंट सर, सेविंग अकाउंट प्लीज। तो ऑफिसर बोलता है यह रहा आवेदन फॉर्म, इसे भरने के बाद यहाँ एक फ़ोटो लगाएं और अपनी पहचान व पते के प्रूफ की एक फ़ोटोकॉपी संलग्न करें, क्लियर। तो ऑफिसर क्या बोलता है इंग्लिश में कि हेयर इज द एप्लीकेशन फॉर्म, वंस यू हैव फिल्ड इट अफिक्स योर फोटो हेयर एंड इनक्लोज अ फोटोकॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी कम रेसिडेंस प्रूफ। तो रोहित बोलता है जी सर क्या कोई और दस्तावेज भी चाहिए, ओके इज देयर एनी अदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो ऑफिसर बोलते हैं हाँ अपने परिचय के लिए आपको इसमें किसी पूर्व बैंक सदस्य के हस्ताक्षर कराने होंगे, यस फॉर योर इंट्रोडक्शन यू नीड टू गेट इट साइन बाई एन ओल्ड अकाउंट होल्डर ऑफ आवर बैंक। तो रोहित बोलता है अच्छा क्या नामांकन की सुविधा है, ओके व्हाट अबाउट द नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो ऑफिसर बोलता है वह तो आजकल अनिवार्य है, इट इज़ मैंडेटरी दिस डेज। तो रोहित बोलता है मुझे किसका नाम प्रस्तावित करना चाहिए, हुज नेम शुड आई पर्पस, ठीक है। तो ऑफिसर बोलता है आप अपनी पत्नी, बेटी या बेटी का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, अगर नामांकन किसी माइनर का हो तो आपको 2 और साक्षियों के हस्ताक्षर कराने होंगे ताकि यह सुरक्षित रहे, ठीक है। यू मे फिल इन द नेम ऑफ योर वाइफ, सन एंड डॉटर, इन केस द नॉमिनी इज minor you will need to get it signed by 2 different witness for further safety। तो रोहित बोलता है बिल्कुल मैं राशि कहाँ जमा कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स वेयर कैन आई डिपॉजिट द मनी। तो ऑफिसर बोलता है आप काउंटर नंबर 3 पर जाकर इस फॉर्म के साथ रुपये जमा कर सकते हैं, यू कैन गो एट काउंटर नंबर 3 एंड डिपॉजिट द मनी अलॉन्ग विद दिस फॉर्म। तो रोहित बोलता है मुझे इसकी पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड कब मिलेंगे, व्हेन वुड आई गेट माई पासबुक, चेकबुक एंड डेबिट कार्ड। तो ऑफिसर बोलता है आप 1 हफ्ते बाद यह सब काउंटर नंबर 4 से ले जा सकते हैं, यू विल गेट दिस एट काउंटर नंबर 4 आफ्टर अ वीक। तो रोहित बोलता है क्या आपके पास इंटरनेट चालित बैंक सुविधा भी है, डू यू ऑल्सो हैव इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटी। तो ऑफिसर बोलता है जी बिल्कुल, आपको 10 दिनों के भीतर एक इंटरनेट स्वचालित कोड व पासवर्ड दिया जाएगा, क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे, यस ऑफ कोर्स यू विल
also get the internet transaction code and password within 10 days. Is there anything else you would like to know? तो रोहित बोलता है जी नहीं, आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया, नो थैंक्स, यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। तो ऑफिसर बोलता है आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कन्वर्सेशन बिटवीन ऑफिसर एंड कस्टमर इन बैंक टू ओपन एन अकाउंट। ठीक है, तो हाउ टू टॉक बिटवीन कस्टमर एंड ऑफिसर। ठीक है, when will you go in account, then how conversation between you and your officer, then first of all you read or you listen very carefully। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, आफ्टर 10 डेज इन द सेम बैंक। तो 10 दिन बाद क्या होता है कि बैंक में फिर से रोहित जाता है। सुप्रभात सर, मैं रोहित शर्मा, मैंने पिछले सप्ताह यहाँ एक सेविंग अकाउंट खोला था, कृपया मुझे उसकी पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड दे दें। गुड मॉर्निंग सर, आई एम रोहित शर्मा, आई ओपन अ सेविंग अकाउंट लास्ट वीक, प्लीज प्रोवाइड द पासबुक, चेकबुक एंड डेबिट कार्ड फॉर इट। तो ऑफिसर बोलता है हेलो मिस्टर शर्मा, यह रही आपकी पासबुक, डेबिट कार्ड, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। आपके डेबिट कार्ड का पासवर्ड एंड चेकबुक डाक द्वारा भेज दिए गए हैं, ये संभवतः आपको 2 दिन तक मिल जाएंगे। हेलो मिस्टर शर्मा, हेयर इज योर पासबुक एंड डेबिट कार्ड, काइंडली साइन हेयर। द पासवर्ड एंड डेबिट कार्ड एज वेल एज चेकबुक हैज़ बीन सेंड बाय पोस्ट, यू आर लाइकली टू रिसीव इट इन 2 डेज। तो रोहित बोलता है आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। तो ऑफिसर बोलता है कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, इट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, गेटिंग अ फिक्स डिपॉजिट डन। ठीक है, तो फिर फिक्स डिपॉजिट डन के बारे में बातचीत होता है रोहित और किसके बीच में, एक बैंक ऑफिसर के बीच में। तो रोहित बोलता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो बैंक ऑफिसर बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, कहिए कैसे आना हुआ। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, व्हाट ब्रिंग यू हेयर। तो रोहित बोलता है मैं यहाँ एक FD करवाने आया हूँ, आई हैव कम टू गेट एन FD डन, हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, है ना, यानी कि लंबी अवधि के निवेश के लिए ब्याज दर क्या है। तो बैंक ऑफिसर बोलता है कृपया बैठें सर, क्या आप पहले पानी लेना पसंद करेंगे। प्लीज बी सीटेड सर, वुड यू लाइक टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, है ना, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट। तो रोहित बोलता है जी नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स यू। बैंक ऑफिसर बोलता है सर अलग अलग निवेश पॉलिसी और डिपॉजिट के लिए अलग अलग ब्याज दर हैं, जैसे कि 365 दिन पर 8% वार्षिक। ठीक है सर, वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट रेट फॉर डिफरेंट पॉलिसी एंड डिपॉजिट फॉर 365 डेज, इट्स 8% पर एनम। तो रोहित बोलता है ओह मैंने तो 9.5% ब्याज सुना था, ओ आई हैड हेयर्ड 9.5% पर एनम। तो बैंक ऑफिसर बोलता है सर 3 साल के सावधि निवेश पर 9% वार्षिक उपलब्ध है, ब्याज उपलब्ध है, मगर 9.5% केवल सीनियर सिटीजन के लिए। सर वी हैव 9% पर एनम फॉर फिक्स डिपॉजिट ओवर 3 ईयर बट 9.5% फॉर ओनली सीनियर सिटीजन। तो रोहित बोलता है तो क्या यह सुविधा मैं अपने पिताजी के नाम पर ले सकता हूँ, सो कैन आई अवेल दैट स्कीम इन द सेम माई फादर, ही इज अ सीनियर सिटीजन। तो बैंक ऑफिसर बोलता है बिल्कुल, यह मुख्य दावेदार बन सकते हैं और आप उनके नॉमिनी, ऑफ कोर्स ही मे बिकम द मेन प्रोपोजर एंड यू मे बिकम द नॉमिनी। तो रोहित बोलता है फिर तो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मुझे कौन सी दस्तावेज की ज़रूरत होगी, दैट साउंड्स गुड, सो व्हाट डॉक्यूमेंट वुड आई नीड टू फिनिश द फॉर्मेलिटीज, है ना। तो बैंक ऑफिसर बोलता है इस आवेदन पर मुख्य दावेदार की 2 फोटो, एक पते व पहचान पत्र जिनकी नकल उनके हस्ताक्षर चाहिए होंगे, है ना। यू वुड नीड 2 फोटोग्राफ ऑफ द मेन प्रॉस्पर, a copy of residence cum identity proof and his signature on this application form।
तो रोहित बोलता है क्या वोटर आई कार्ड चल जाएगा? विल द वोटर आई कार्ड सफिश द पर्पस? तो बैंक ऑफिसर बोलता है बिल्कुल, यह लीजिए फॉर्म, डेफिनेटली प्लीज टेक दिस फॉर्म। तो रोहित बोलता है कि राशि किस तरीके से जमा होगी? व्हाट वुड बी द मोड ऑफ पेमेंट? तो बैंक ऑफिसर बोलता है केवल अकाउंट पे चेक से, जो कि ABCL नेशनल बैंक दिल्ली शाखा में दे होगा। अकाउंट पे चेक वो ओनली इन फेवर ऑफ ABCL नेशनल बैंक पेबल एट दिल्ली। तो रोहित बोलता है कि क्या निवेश पूंजी की कोई अधिकतम सीमा भी है? इज देयर एनी मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट? तो बैंक ऑफिसर बोलता है जी हाँ, एक निवेशक के लिए 3 लाख व 2 के लिए 6 लाख। यस, ₹3 लाख फॉर सिंगल प्रोपोजर एंड 6 लाख फॉर द ज्वाइंट प्रोपोजर। तो रोहित बोलता है टैक्स राहत क्या है ना? व्हाट अबाउट 6 टैक्स बेनिफिट? क्या कुल जमा राशि की ब्याज राशि पर टैक्स में राहत मिलती है? इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट सब्जेक्ट टू एनी टैक्स रिलीफ? ठीक है, तो बैंक ऑफिसर बोलता है कि क्यों नहीं, आपकी निवेश राशि पर आप धारा 80D व 80C के अंतर्गत राहत पा सकते हैं। सर्टेनली सर, योर इन्वेस्टमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 80D एंड 80C। तो रोहित बोलता है तब ठीक है। अच्छा, अगर मैं मैच्योरिटी की अवधि से पहले जमा राशि निकालना चाहूँ तो क्या होगा? दैट्स वेरी गुड। व्हाट्स हैपन इन केस आई विश टू विड्रॉ द अमाउंट बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड? तो बैंक ऑफिसर बोलता है सर, यू कैन विड्रॉ your amount after a period of 365 days only and not before that. In that case, to a deduction of 5% on your principal amount shall be applicable. ठीक है, तो रोहित बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। क्या कोई और भी नियम व शर्त लागू है जो मुझे निवेश के पहले जाननी है? ओके, आई गॉट दैट। देयर एनी अदर फॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई दैट आई नीड टू नो बिफोर इन्वेस्टमेंट? तो बैंक ऑफिसर बोलता है सर, आपको फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें लिखे गए सभी नियम और शर्त ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। सर, यू शुड केयरफुली रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन फॉर दिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम इन दिस ब्रोक्योर्स एज लिस्टेड बिफोर साइनिंग द फॉर्म। तो रोहित बोलता है अच्छा, जानकारी के लिए धन्यवाद, फाइन, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, आई विल सी द टुमारो विद द पेपर्स, गुड बाय फॉर नाउ। तो बैंक ऑफिसर बोलता है कि आपका स्वागत है सर, आपका दिन मंगलमय हो। यू आर वेलकम सर, हैव यू गुड डे, हैव अ गुड डे। कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, है ना? दो फ्रेंड के बीच बातचीत होता है। तो कैसे बातचीत होता है? एक रोहित है और एक सैम है। ठीक है, रोहित बोलता है हेलो सैम, कहो कैसे हो? हाय सैम, हाउ डू यू डू? तो सैम बोलता है हेलो रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी कहो, क्या कर रहे हो आजकल? हेलो रोहित, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? तो रोहित बोलता है मैं आजकल ABC इंस्टीट्यूट से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहा हूँ। आई एम डूइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट दिस डेज। तो सैम बोलता है अच्छा, यह कैसा कोर्स है? हाउ इज इट? तो रोहित बोलता है ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें ना सिर्फ बोलने की बल्कि सुनने व पढ़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। वेल, द कोर्स इज वेरी गुड, इट इंक्लूड नॉट ओनली स्पोकन बट लिसनिंग एंड रीडिंग मॉडुलस also। तो सैम बोलता है क्या यह फ़ायदेमंद है? इज इट यूजफुल? तो रोहित बोलता है हाँ बिल्कुल, इस प्रोग्राम को फॉलो करने से मुझे व्याकरण के सभी मूल नियम और शब्द व वाक्यों का उच्चारण भी समझ आ गया है। यस ऑफ कोर्स, बाय फॉलोइंग दिस प्रोग्राम आई हैव अंडरस्टूड ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ द ग्रामर एंड आल्सो अबाउट हाउ वर्ड्स और सेंटेंस आर स्पोकन। तो सैम बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, आई डिड नॉट गेट यू। तो रोहित बोलता है कि देखो, जब मैं ऑडियो टेप सुनता हूँ तो मुझे सही उच्चारण, स्ट्रेस, इंटोनेशन व मॉड्यूलेशन के बारे में सीखने को मिलता है, और जब मैं पढ़ता हूँ तो व्याकरण को समझ पाता हूँ। सी, when I listen to the audio tapes, I learn about correct pronunciation, stress about
intonations and modulation also, and when I read I learn about grammar. तो सैम बोलता है तुम्हारी कक्षा की अवधि कितनी होती है? हाउ लॉन्ग डज योर क्लास रन फॉर? तो रोहित बोलता है लगभग एक कक्षा लगभग 2 घंटे की होती है। वन सेशन लास्ट फॉर 2 hours। तो सैम बोलता है क्या तुम वहाँ रोज जाते हो? डू यू गो देयर डेली? तो रोहित बोलता है हाँ, मैं सभी वीकडेज में जाता हूँ। यस, आई अटेंड द क्लास ऑन ऑल वीकडेज। तो सैम बोलता है क्या बच्चे कक्षा में सवाल पूछ सकते हैं? आर द स्टूडेंट अलाउ द आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास? तो रोहित बोलता है बिल्कुल, कक्षा में चल रहे विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकता है। ऑफ कोर्स वन कैन आस्क एनी क्वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड। तो सैम बोलता है क्या तुम्हें अपनी बातचीत में कोई सुधार महसूस हो रहा है? डू यू फील एनी इम्प्रूवमेंट इन योर कन्वर्सेशन? तो रोहित बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। ओह यस, वाई लिप्स एंड बाउंड? तो बोलता है सैम तब तो बहुत अच्छा है, इसे बनाए रखना, दैट्स वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, तो ये था कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, कैसे बातचीत होता है। कोई इंस्टीट्यूट जाता है, कोई कहीं पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता है, उसके बारे में कोई क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कि क्या वहाँ चल रहा है, कोई दूसरा स्टूडेंट पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आपका सजेशन मेरे लिए मोटिवेशन साबित होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।